आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। नई पेंशन स्कीम की समीक्षा करेगी सरकार। पुरानी पेंशन योजना की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने नई पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में इसका ऐलान किया। क्रिकेटर स्नेहा के कोच गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। क्रिकेटर स्नेहा राणा के कोच नरेंद्र शाह को शुक्रवार शाम गंभीर हालत में देहरादून अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने जहर खाया है। जहर क्यों खाया पता नहीं चला। रात तक वह पुलिस को बयान देने की स्थिति में नहीं थे। लक्ष्य सेन और चंदन सिंह को मिला देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन सहित 6 खेल प्रतिभाओं को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए हैं। केंद्र ने हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने की दी सैद्धांतिक मंजूरी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित होगा। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उच्च न्यायालय को स्थानांतरण करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी जानकारी दे दी। अमृतपाल की करीबी दून की महिला हिरासत में। खालिस्तान समर्थन व वारिस पंजाब देश संगठन के संचालक अमृतपाल सिंह की करीबी महिला को एनआईए देहरादून से अपने साथ दिल्ली ले गई। राहुल की संसद सदस्यता रद्द। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद सदस्य से अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की। यह कार्रवाई सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के मद्देनजर की गई। अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी हो गया। नौकरियों में खेल कोटा मिलेगा तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से किया सम्मानित। केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2023 से 4% वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। महंगाई भत्ता मौजूदा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है। राहुल पर कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर तो देहरादून में युवा कांग्रेसियों ने निकाला मशाल जुलूस। केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। बरसात से पहले पूरे करें आपदा राहत के काम। सोन नदी पुल और खेरी मानसिक क्षेत्र में गत वर्ष आपदा से जो भी नुकसान हुआ उसके सुधारीकरण व पुनर्निर्माण के सभी काम मानसून सीजन शुरू होने से पहले पूरे कर लिए जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उक्त दोनों क्षेत्रों के आपदाग्रस्त इलाकों में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। सीएम की घोषणा पर 15 तक शुरू होगी कार्रवाई। सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई घोषणाओं पर आगामी 15 अप्रैल तक कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। सचिवालय शनिवार को भी खुलेगा तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए सचिवालय को शनिवार को भी खोलने का फैसला लिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ई ऑफिस से जुड़ा तो उच्च शिक्षा निदेशालय ई ऑफिस से जुड़ने वाला प्रदेश का पहला निदेशालय बन गया है। पेंशन के लिए अप्रैल से केवल ऑनलाइन अर्जी। तो समाज कल्याण विभाग की सभी पेंशन और अनुदान योजनाओं के लिए अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। विभाग ने सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को इसके आदेश जारी किए हैं। पेंशन पर वित्त मंत्री के बयान से कर्मचारी नाराज। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संगठन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर ऐतराज जताया है। संगठनों ने पुरानी व्यवस्था में ही पुरानी पेंशन सुविधा बहाली की मांग की है। उत्तराखंड में 10 साल पुरानी ग्रामीण सड़कों की मरम्मत होगी। रोडवेज के कई रूटों पर बढ़ेगा किराया। तो कई रूटों पर रोडवेज की बसों में अप्रैल पहले सप्ताह से सफ़र महंगा हो जाएगा। स्कूल वर्दी का बिल न देकर सरकार को चुना। तो देहरादून के कई स्कूल यूनिफॉर्म विक्रेता जीएसटी चोरी कर सरकार को चूना लगा रहे हैं।
देहरादून में डिफेंस एकेडमी वालों के बीच हुई मारपीट। तो दून में दो डिफेंस एकेडमी के बीच विवाद हो गया। मारपीट और तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने क्रॉस मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। रायपुर थानाध्यक्ष कुंदन राम के अनुसार देहरादून डिफेंस कॉलेज मालदेवता और दून डिफेंस डीमर्स सहजधारा रोड के बीच विवाद की शुरुआत गुरुवार को हुई। सहजधारा रोड पर दून डिफेंस डीमर्स के पास मालदेवता में कोचिंग चलाने वाले देहरादून डिफेंस कॉलेज की टीम ने कैंप लगाया। इस दौरान किसी बात को लेकर दून डिफेंस ड्रीमर के कर्मचारियों में कहासुनी हो गई। मौके पर दून डिफेंस ड्रीमर्स के संचालक हरिओम चौधरी भी पहुंचे। देहरादून डिफेंस कॉलेज के मार्केटिंग हेड आशीष नेगी ने मारपीट का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा लिया। दून में फर्जी नियुक्ति पत्र थमाकर महिला को भेज दिया विधानसभा। तो दून में सचिवालय रक्षक पद पर नियुक्ति का पत्र लेकर एक महिला पति संघ विधानसभा पहुंच गई। गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने शक होने पर जांच करवाई तो नियुक्ति पत्र फर्जी निकला। अब इस मामले में नेहरू कॉलोनी थाने में 2 महिलाओं पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। थानाध्यक्ष लोकेंद्र बोगड़ा के अनुसार सचिवालय सुरक्षा के निरीक्षक उमेश चौहान दोपहर थाने पहुंचे। उनके साथ महिला भी थी जिसका नाम सोनल पत्नी अनूप गिरोला निवासी खदरी खड़क माफ ऋषिकेश बताया गया। सोनल सुबह 9:30 बजे से करीब पति संघ विधानसभा पहुंची। उसने नियुक्ति पत्र दिखाकर कहा कि वह ज्वाइनिंग करने आई हैं, लेकिन जांच में यह फर्जी निकला। पूछताछ में उसने बताया कि यह पत्र उसके रवि कांता पत्नी नरेंद्र शर्मा निवासी अलकनंदा इनकलाबी जोगीवाला ने दिया था। उसने रवि कांता का मोबाइल नंबर भी दिया, जिसके बाद नेहरू कॉलोनी थाने में रवि कांता और सोनल पर केस दर्ज करवाया गया। फौजी को फर्जी तरीके से बेची एनएच की ज़मीन। तो एनएच ने अपनी ज़मीन पर कब्जा वापस लिया। प्रेमनगर में 2 लोगों पर दर्ज किया गया मुकदमा। अब परीक्षा केंद्रों पर 15 मिनट पहले पहुंचेगा पेपर। यूटीयू जहां एक और परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर के हर कोई आशंकित है, वहीं उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने नई पहल शुरू की है। यूटीयू अब संबद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों को परीक्षा से 15 मिनट पहले ही ऑनलाइन पेपर मुहैया करवा देगा। इसके बाद प्रिंट निकाल कर छात्रों को पेपर बांट दिया जाएगा। अर्धसैनिकों ने भी सैनिकों की तर्ज पर उपनल के जरिए मांगी नौकरी। विदेशी युवती से छेड़छाड़ जानलेवा हमले पर केस। तो ऋषिकेश से खबर है, नीलकंठ बाईपास मार्ग पर रूस की युवती से सहारनपुर के युवक ने छेड़छाड़ कर दी। आरोप है कि युवक ने जानलेवा हमला किया। लोगों ने जख्मी युवती को अस्पताल पहुंचाया। उधर शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया है। दून में बिना जांच बेचे जा रहे मांस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। रमजान पहले रोजे और जुम्मे पर मस्जिदों में उमड़े मौमीन। मकान बेचने के नाम पर एसओ से 1.25 लाख ठगे। तो पुलिस के एक एसओ को मकान बेचने के नाम पर दंपति ने 1.11 लाख रुपए हड़प लिए। व्यापारी बोले, नए आड़त बाजार का नक्शा जल्द बने। हाउस टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने की योजना 2 साल से फाइलों में लटकी। तो फरवरी 2021 में कैबिनेट में लगी थी योजना पर मुहर। अब उच्च शिक्षा निदेशालय से सीधे शासन पहुंचेगी फाइल। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए खुल गई नई राह। तो पिटकुल से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद परिवर्तित कर मानचित्रक और आशुलिपिक तृतीय किए गए। पुरानी पेंशन के लिए संसद मार्च की तैयारी। तो एनपीएस कार्मिक 1 मई से निकालेंगे मार्च। 31 मार्च को उत्तराखंड आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 31 मार्च को हरिद्वार में राज्य सहकारिता विभाग की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 3 महीने से ठप है हेलंग बाईपास का निर्माण, हो चुका 10 करोड़ का नुकसान। तो बद्रीनाथ हाईवे पर हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण कार्य ठप पड़ने से सीमा सड़क संगठन बीआरओ को 3 महीने से लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। निर्माण शुरू करने के लिए बीआरओ के अधिकारी आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
वहीं खबर है हरिद्वार से पुलिस ने कीड़ा जड़ी के साथ 2 को पकड़ा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रकरण में एसआईटी से जुटाए दस्तावेज। तो विशेष जांच दल ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रकरण की जांच शुरू करते हुए दस्तावेज जुटाने शुरू कर दिए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने एसआईटी के साथ बैठक कर मामले की गंभीरता से जाँच करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में चतुर्थ श्रेणी के 37 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। कनिष्ठ सहायक भर्ती का परिणाम जारी। उत्तराखंड अग्निसेवा चयन आयोग UKSSC ने शुक्रवार को कनिष्ठ सहायक व अन्य पदों पर भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया। इन सभी चुने गए उम्मीदवारों के अभिलेख का सत्यापन 3 अप्रैल से प्रस्तावित किया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी जल्द ही आयोग को जारी करेगा। दरअसल पेपर लीक से बुरी तरह घिरने के बाद UKSSC की व्यवस्थाएं बुरी तरह से चरमराई हुई हैं। नए अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक व नए सचिव की तैनाती के बाद भी कर्मचारियों की कमी और नए होने के नाते दुश्वारियां आ रही हैं। आयोग के अध्यक्ष ने मार्च अप्रैल में रद्द हुई 3 भर्तियों की परीक्षा दोबारा कराने, परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन मार्च अंतिम सप्ताह तक वह पूरी तरह नहीं कर पाया था। शुक्रवार को आयोग ने कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, टाइपिस्ट, कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर, कर संग्रहकर्ता, अमीन, भूमि अध्यापित निरीक्षक आदि के पदों पर हुई परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 3 से अभिलेख सत्यापन। तो आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। 3 अप्रैल से अभिलेख सत्यापन प्रस्तावित है। इस संबंध में जल्द ही आयोग तिथिवार व श्रेणीवार कार्यक्रम जारी करेगा। SCERT राज्य के स्कूलों में लाएगा गृह विज्ञान की किताब। सरकारी स्कूलों में चल रही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की किताबों के साथ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से गृह विज्ञान विषय की किताब जोड़ी जाएगी। आसान सवालों से शुरू करें गणित का पेपर हल करना। तो इन दिनों 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। कुछ छात्र गणित को सबसे मुश्किल विषय समझते हैं। ऐसे में उन्हें फेल होने का डर बना रहता है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि गणित स्कोरिंग विषय है। अगर छात्र को सभी फॉर्मूले याद हैं तो वह परीक्षा में नंबर नहीं कर सकते। आसान सवालों के बाद ही कठिन सवालों को हल करना चाहिए। राफ्टिंग में BSF और सेना का दबदबा। तो देवप्रयाग में गंगा व भागीरथी नदियों में 16वीं राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। ग्राफिक एरा में शुरू होंगे फॉरेंसिक समेत 6 कोर्स। समूह के 750 पदों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। इग्नू के दीक्षा समारोह में शिक्षा मंत्री प्रदान करेंगे उपाधियां। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह 3 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इग्नू के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में दीक्षा समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी, जबकि विशिष्ट अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। दीक्षा समारोह देश भर में इग्नू के क्षेत्रीय केंद्रों पर भी आयोजित किए जाएंगे। 9 को होगी दून वैली हाफ मैराथन। तो NBT मैराथन की ओर से आगामी 9 अप्रैल को गढ़ी कैंट स्थित शहीद जसवंत सिंह मैदान से दून वैली हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। बुक बैंक में कल लगेगा पुस्तक एक्सचेंज मेला। तो नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट्स की ओर से रायपुर रोड के सानी मार्केट स्थित बुक बैंक परिसर में रविवार को बुक एक्सचेंज मेला लगाया जाएगा, जिसमें अभिभावक किताबों की अदला बदली कर सकेंगे। उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदली करवट। तो उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक धूप और बादलों की आंख मिचौली जारी है। कहीं कहीं हल्की वर्षा और ओलावृष्टि दर्ज की गई, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा बर्फबारी के आसार हैं, जबकि निचले इलाकों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आंशिक से लेकर मुख्यतः बादल छाए हुए हैं। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप के साथ बीच बीच में आसमान में बादल घिरे रहे हैं। शुक्रवार को कई इलाकों में सुबह धूप खिलने के बाद दोपहर में बादलों ने डेरा डाल दिया। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा और ओलावृष्टि दर्ज की गई। देहरादून जिले में भी देर रात रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में कुछ दिन मौसम का मिजाज बदला रहेगा।
बंजारावाला में कल लगेगा निःशुल्क कैंसर क्लिनिक। गांव में अगले माह से डोर टू डोर कूड़ा उठान होगा। 31 मार्च तक खाते में आएगी पेंशन की चौथी किस्त। तो वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारकों की चौथी किस्त 31 मार्च तक खाते में आएगी। इसके लिए विभाग ने सभी दस्तावेजों की जांच कर निदेशालय को भेज दिया है। आड़त बाजार शिफ्ट करने पर व्यापारी सहमत हुए। वर्षा का वेग नहीं झेल पा रहे उत्तराखंड के पहाड़, तो वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने भारी वर्षा व बड़े भूस्खलन के बीच संबंध की पड़ताल की। सरकारी अस्पतालों में टोकन सिस्टम होगा लागू। मुख्यमंत्री ने रायपुर विधानसभा को दी 10 बड़ी सौगात। तो सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में माल देवता स्थित शिव पब्लिक स्कूल में जन संवाद कार्यक्रम किए गए। हाईकोर्ट की फटकार के बाद डिप्टी रेंजर हटाए गए। गंगोत्री हाईवे कहीं सुरक्षित तो कहीं अब भी है खतरनाक। तो गंगोत्री हाईवे पर जिले में सबसे ज़्यादा चुनौतियां वर्ष भर सक्रिय रहते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के 9 बड़े भूस्खलन जोन। चारधाम यात्रा में रात 8 बजे तक ही चलेंगे वाहन। केदारनाथ धाम के लिए महंगी हुई हेली सेवा। तो केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा से यात्रा महंगी हो गई है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन परिषद ने केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का किराया तय कर दिया है। चारधाम यात्रा के लिए शुक्रवार को हुए 6,23,470 पंजीकरण। दिल्ली से चारधाम के लिए चलेगी सीधी बस सेवा। तो चारधाम यात्रा में इस बार बाहरी राज्य के श्रद्धालु सीधे दिल्ली से उत्तराखंड परिवहन निगम की बस बुक करा सकेंगे। वहीं खबर यह है, चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। जिले की 138 एएनएम को स्वास्थ्य मंत्री ने सौंपे नियुक्ति पत्र। तो पौड़ी जनपद में 92 प्रतिशत एएनएम को नियुक्ति दी जा चुकी है। 104 लाभार्थियों की पेंशन आवेदन स्वीकार किए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण में उप जिला अस्पताल प्रथम। तो श्रीनगर से खबर आई है, नगर निगम की ओर से स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने और जनता तथा संस्थानों को इससे प्रेरित करने को लेकर के स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 अभियान को एक प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया गया। अधिकारियों को दिए तीव्र गति से समस्या निस्तारण के निर्देश। वहीं खबर है, विकासनगर से चोरी के ई रिक्शा के साथ एक साथी को धरा गया। प्रतीक जिंदल दोषी अर्धदंड लगाया। तो अर्धदंड न देने पर 1 माह के कारावास की सजा। नैनीसार में मारपीट का मामला। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से दिहाड़ी में समय से पहले स्कूल बंद करते पकड़े गए प्रधानाध्यापक। तो प्रारंभिक शिक्षा के मंडलीय अपर निदेशक अजय कुमार नोडियाल के निरीक्षण के दौरान धौला देवी ब्लॉक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय दिहाड़ी बंद पाया गया। बागेश्वर पिथौरागढ़ को गडकरी की सौगात। तो NH 309A उडियारी बैंड से कांडा तक बनेगा डबल लेन। वही खबर है, द्वारा हाट से अज्ञात बीमारी से मवेशियों की मौत हो गई। सिंचाई को पानी न मिलने से भड़की महिलाएं, प्रदर्शन किया। महंगे होटल के बजाय हिल डिपो के सस्ते कमरों में ठहरेंगे मुसाफिर। VIP रूट पर प्रतिबंधित होगी भारी वाहन। तो G20 सम्मेलन को लेकर के पुलिस ने 3 दिन के लिए रामनगर में यातायात को लेकर के बदलाव किए हैं। नैनीताल पुलिस ने शुक्रवार को रूट प्लान तैयार किया। 7 करोड़ की योजना से भी उजला नहीं। तो 6 साल पूर्व सुधारी लाइन 30% खराब है। वही खबर है, हल्द्वानी से कनेक्शन काटने जोड़ने के चक्कर में हर दिन 10 से 12 घंटे कटौती से आफत है। नैनीताल के कई इलाकों में वर्षा, ओले भी गिरे। तो स्कूली बच्चों के साथ सैलानियों को भी परेशानी। दोपहर तक खिली थी धूप, अचानक बदला मौसम। हल्द्वानी से खबर है, विज्ञान वर्ग के छात्रों को 656 किताबें पहुंची। 10वीं अंग्रेजी की परीक्षा 3,833 छात्रों ने छोड़ी। वही खबर है, पिथौरागढ़ से ऊंचे हिमालय में हिमपात, धारचूला और मुनस्यारी में वर्षा हुई।
गहरी खाई में गिरा ट्रक चालक की मृत्यु। तो पिथौरागढ़ 7 सीलिंगथाल मार्ग पर पिथौरागढ़ से भुआली जा रहा एक ट्रक लेक घाटी के पास अनियंत्रित होकर के लगभग 400 मीटर गहरी खाई में गिर गया। ट्रक चालक की मौके पर मृत्यु हो गई। ट्रक की चपेट में आने से अस्थायी एक दुकान और ढाबा को भी नुकसान हुआ है और 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं खबर टनकपुर से बाइक से टकराया मैक्स वाहन, दंपति घायल हो गए। टनकपुर से खबर है, ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 10 वर्षीय बच्चे ने गंवाई जान। उछलती हुई आगे बढ़ी बस 2 इको से टकराकर श्रद्धालुओं पर चढ़ गई। हाथ से ले रहे जान आस्था है कि डोलती नहीं। तो जहां गुरुवार को मरघट सा सन्नाटा, अब वहां भर रहे श्रद्धा व विश्वास के पग। हादसे के बाद जागी पुलिस, बैरिकेड लगाकर जांचे दस्तावेज। बाल कल्याण समिति व प्रोबेशन विभाग एक दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी। ग्रामीणों का आंदोलन लाया रंग, शुरू हुआ सड़क निर्माण। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। वहीं खबर है, थराली आदि बद्री से बारिश और ओलावृष्टि से फसल हो गई चौपट। नई टिहरी से खबर है, झील से मिला घनसाली से लापता बुजुर्ग का शव। तो घनसाली से एक दिन पहले लापता बुजुर्ग का शव टिहरी बांध की झील से बरामद किया गया है। रेणी गांव में समारोह 26 को होगा। युवाओं ने 21 से अधिक प्रजातियों के पक्षी देखे। आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान। तो सम्मेलन में पुरोला विधायक दुर्गेश्वर ने आशाओं को महत्वपूर्ण कड़ी बताया। 8 स्कूलों के सुधारीकरण के लिए दिए 2 करोड़ रुपए। यमुनोत्री मार्ग पर डंडी कंडी से 8000, घोड़े खच्चर से 2500 रुपये में यात्रा। तो प्रीपेड व्यवस्था के तहत होगा संचालन। बद्रीनाथ धाम के सामने साकेत तिराहा, टैक्सी स्टैंड, नो एंट्री जोन। हिमखंड खिसकने से पैदल मार्ग बंद हुआ। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। बीएसएफ और सेना का चैंपियनशिप में दबदबा। देवप्रयाग से गंगा व भागीरथी नदियों पर हो रहा है आयोजन। हरकत में आयोग कनिष्ठ सहायक भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया। एनएसएस शिविर शुरू किया गया। 66,000 ने दी परीक्षा। तो कनिष्ठ सहायक सहित सभी विभागों में 753 पदों पर भर्ती को 31 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई थी। वही खबर है, हरिद्वार से चौथे दिन भीमगोड़ा बैराज से गंग नहर में सिंचाई विभाग ने छोड़ा पानी। भूमि यूपी सिंचाई विभाग की पार्किंग की निविदा निकाल रहे नगर निगम ने। 1 अप्रैल से होगी गेहूं की खरीद, तैयारियां शुरू हुई। मौसम बदला, आज बारिश की संभावना है। अमृतपाल की तलाश में जिले में अलर्ट चेकिंग किया गया। लोहे की गंगाजली में तांबे की पॉलिश चढ़ाकर बेचते पकड़ा। तो एसडीएम और जीएसटी के संयुक्त कमिश्नर ने पकड़ा, दी चेतावनी। लंबित मांगों के समर्थन में प्रदर्शन। तो रैली निकाली। ओपीडी और ऋषिकुल आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने की नारेबाजी। मां चंद्रघंटा के दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालु। विश्व क्षय रोग दिवस पर निकाली जागरूकता रैली। गोला लागने को तैयार नहीं प्रशासनिक तंत्र। तो विकास योजनाएं शुरू हुई। ऑनलाइन आईफोन दिखाकर 15,000 में भेज दी डमी। माल रोड की मरम्मत के लिए 348.45 लाख रुपए स्वीकृत हुए। पुलिस को गिनाए नशेड़ियों हुड़दंगियों के अड्डे। तो एसएसपी ने फेसबुक लाइव में नशा और ट्रैफिक की समस्याएं उठाई। G20 सम्मेलन दिन में बंद रहेगा, भारी वाहनों का आवागमन। रामनगर और कालाडूंगी का ट्रैफिक प्लान जारी किया गया। गर्जिया नहीं जाएंगे ट्रैक्टर, ट्रॉली, टाटा एस वाहन। स्नातक वार्षिक पद्धति के 8,000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय परीक्षाओं की तैयारी में जुटा। कुमाऊं विश्वविद्यालय इन दिनों स्नातक वार्षिक पद्धति के छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है। 17 अप्रैल से होने जा रही परीक्षा में करीब 8,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीमा सुरक्षा बल निदेशालय में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 अप्रैल से 5 मई
आवेदन कर सकते हैं। 20 अप्रैल से 5 मई तक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। एसपीए भोपाल में निकली भर्ती, तो 20 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सीपीसीबी में रोजगार के मौके, तो 163 साइंटिस्ट बी असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वाहनों की चेकिंग रस्म अदायगी, 2 जीप सीज किए गए। तो टनकपुर से खबर आई है, हादसे के एक दिन बाद बहुत नहीं बदले हालात। ट्रॉली के नीचे दबने से 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई। वहीं खबर टनकपुर से, मैक्स जीप ने बाइक को मारी टक्कर, 3 लोग घायल हो गए। लेक घाटी के पास टिप्पर खाई में गिरा, चालक की मौत हो गई। टनकपुर मथुरा स्पेशल ट्रेन से 27 से एसी कोच की सुविधा। 4 बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। सरस मेले के लोगों को लुभा रही मंडला आर्ट, कुमाऊं गायकों ने बिखेरा स्वर का जादू, झूमे दर्शक। पंपिंग योजना की बिजली गुलसल्ट के 100 गांवों में जल संकट बना रहा। बागेश्वर में पहली बार होगा चंडिका महोत्सव। गांव के लिए सड़क बनाने वाले के खिलाफ ग्रामीण। तो गरुड़ से खबर आई है, प्रकाश गोस्वामी बोले अपनी गलती छिपाने के लिए कर रहे हैं रिपोर्ट। स्कूल से नदारत शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। मल्ली मिरई में वायरल से कई पशुओं की मौत हो गई। बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में डबल लेन सड़क को 348 करोड़ रुपए दिए गए। राज्य कर अधिकारी की मौत के बाद निजी अस्पताल में हंगामा। तो रुद्रपुर से खबर आई है, इलाज में लापरवाही का आरोप लगा। एसएफजे की धमकी के बाद जिला पुलिस सतर्क हुई। वहीं खबर है, रुद्रपुर से जूते चप्पल की गोदाम में लगी आग। ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी, महिला की मौत, पति घायल हो गया। तो कीचड़ से खबर आई है। वहीं रुद्रपुर से खबर आई है, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया, केस दर्ज किया गया है। रुद्रपुर से खबर आई है, पति समेत 4 ससुरालियों पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया।